Good morning to all my teachers and respectable chief guest. My name is Saksham Khare. आज हम छोटे से प्रोग्राम के माध्यम से भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। पापा पापा देखिए मेरे कितने अच्छे नंबर आए, मैं 10th में टॉप करी हूँ। तो क्या हुआ, जा फाइन लेके आ, जा 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 फाइन लेके आ। तेरा क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुझे और पैसा दूंगा, तू जाके आगे पढ़। अब मेरे को नहीं पढ़ना है। पापा पापा मुझे भी पढ़ना है। तू पढ़ लिख के क्या करेगी? तेरा ब्याह कराऊंगा मैं, जाके घर के काम काज सीख जा। मुझे भी पढ़ना है। नहीं, मैं तुझे पैसे ले रहा हूँ, तू पढ़। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे बेटा और बेटियों में कैसे भेदभाव कर रहा है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत किसी के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके लिए आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर अपनी आवाज उठा सकते हैं। भाजा घ्या, भाज्या ताजा ताजा भाजा घ्या। ये क्या तुम्हारे पास कोई भी नहीं आया है सब्जी लेने, और उस ठेले पे देखिए कितने सारे लोग सब्जी लेने आए हैं। अरे यांना काय सांगू मी, आम्हीच या लोकांनी जमीन दिला आणि आम्हीच या लोकांना जागा दिला आणि हे लोक कमी पैशांवर विचून माझं घाट करवत आहे। या लोकांना मारूया आपण पकडून धरून। ए तुम्ही इकडे नाही बसू शकता, इकडून हटून जावा। असं काय नाही होत, चला चला निघून जावा इकडून तुम्ही लोग। ये क्या है? क्या मुझे अधिकार नहीं है किसी भी शहर में जाकर अपना कारोबार करने का? आप लोगों को अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के तहत सभी भारतीय नागरिकों को बोलने, अभिव्यक्ति करने और कहीं भी मकान खरीदने या जमीन खरीदने का पूर्ण अधिकार है। यदि आपको ऐसा करने से कोई रोकता है तो आप इसके विरुद्ध अपनी आवाज उठा सकते हैं। साहिब अपने बेटे का एडमिशन कराना था साहिब। क्या बोल रहे हो? अपने बेटे का एडमिशन कराना था साहिब। तुमने अपनी हैसियत देखी है? इतने बड़े स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराओगे, मुंह उठा के चले आए। एक बार सोचा नहीं तुमने? क्या करते हो तुम? साहिब मजदूरी करते हैं साहिब। मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाओगे? हाँ कितना बड़ा साहिब। स्कूल है, इसमें सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है सर। सर बैठिए। सर वो तो सर आपकी कृपा है, आपकी वजह से हमारा स्कूल चल रहा है सर। सर इनके बारे में तो पूछिए मत, रोज 15 से 20 लोग ऐसे आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस के नाम पर मुंह उठाकर। साहिब मेरे बच्चे का एडमिशन। तुमसे बोला ना हमने, अभी तुम्हारे बच्चे के स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता, जाके किसी सरकारी स्कूल में अपना एडमिशन करवाओ। सर कैसी बात कर रहे हैं सर, आपका स्कूल है सर, बिल्कुल हो जाएगा सर। सर बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, इसका तो एडमिशन हो गया। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि एक गरीब व्यक्ति आता है, वो अपने बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं लेकिन उसका एडमिशन नहीं करते हैं। लेकिन एक अमीर व्यक्ति आता है तो उनका बड़े बड़े ही ध्यान पूर्वक उसका आदर सत्कार किया जाता है और उनका एडमिशन कर लिया जाता है। इसके लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 व 30 के तहत प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति का पालन तथा प्रचार प्रसार करने एवं बुनियादी शिक्षा पाने का मूलभूत अधिकार है। इसके लिए वो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपनी आवाज उठा सकते हैं एवं इसके लिए लड़ सकते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने बर्तन क्यों गिराया? अब तुम्हें रहने ढहने के ढंग सीखने होंगे, कल तुम्हारा ब्याह है। मम्मा मुझे शादी नहीं करनी। नहीं बेटा, तुम्हारे दादा बाबूजी ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया, अब तुम्हारी शादी होके ही रहेगी। मम्मा अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। जाओ जाके तैयार हो, कल तुम्हारा ब्याह है। बेटा कल तुम्हारी शादी है। इससे तुम बड़े हो गए ना, यानी तुम बड़े हो चुके हो। इस उम्र में मेरी शादी हो चुकी थी। जाकर तैयार हो जाओ, जाओ आज तुम्हारी शादी है, जाओ चलो। चलो तुम्हारा ब्याह है। चलो। मुझे नहीं करनी मम्मी शादी, मुझे नहीं करनी। बैठो यहाँ। चलो आज तुम्हारी शादी, बैठो। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इन दोनों के मम्मी पापा इनकी छोटी उम्र में ही इनकी शादी करा दे रहा है। इन लोगों को यह अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है कि अपने शोषण जो इनके ऊपर शोषण हो रहा है, इसके लिए जो अनुच्छेद
23 और 24 है, इसके तहत वो अपनी आवाज उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा सकते हैं। नमो नमः बुद्धिष्टि। हेलो, आई एम क्रिश्चियन। सत्याकार जी, सत्याकार, मैं सीखूं। आप हमारा धर्म अपनाइए, हमारा धर्म दुनिया सबसे बड़ा धर्म है। आप हमारा धर्म अपनाइए, हमारा धर्म। नाजी तुसी हमारा धर्म अपनाइए, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। आप ईसाई धर्म अपनाइए, हमारा धर्म बहुत अच्छा है। आपको जो मर्जी है आप अपने धर्म अपनाइए, आपकी मर्जी है। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो धर्म अपनाऊंगी। नहीं, आप हमारा धर्म अपनाइए। नहीं, आप हमारा धर्म अपनाइए। नहीं, हमारा धर्म अपनाइए। हमारा धर्म अपनाइए। नहीं, हमारा धर्म अपनाइए। नहीं, हमारा धर्म अपनाइए। नहीं, हमारा। बस मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो अपना धर्म अपनाऊंगी। क्या मुझे अधिकार नहीं है कि मैं अपने मन से अपना धर्म अपना सकूं? हाँ, आप लोगों को ये अधिकार भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के तहत प्रत्येक नागरिक को कोई सा भी धर्म अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। यदि कोई इसके विरुद्ध कोई भी आपको किसी भी धर्म अपनाने के लिए मजबूर करता है या जोर जबरदस्ती करता है, तो आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। चलो चलो, उन लोगों की जमीन हड़प लेते हैं, उस पे अनाज उगा के अपन खाएंगे। चलो चलो चलो। हमारे पूर्व जन्मों की जमीन हमसे क्या छीन ली गई? क्या हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम अपनी जमीन को वापस ले सके? क्या संविधान में इसके लिए कोई अधिकार नहीं है जो हमारी मदद कर सके? इसके लिए संविधान में अधिकार है आप लोगों के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 से 35 के तहत यदि किसी भी नागरिक के साथ या उनके अधिकारों का शोषण किया जाता है, तो वह अपनी मदद के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। इन न्यायालयों को संविधान ने यह शक्ति प्रदान की है कि वह कार्यपालिका के कार्यों को अवैधानिक घोषित करें जो अधिकारों के विरुद्ध हो। तो पूरी टीम को इस शानदार नाटक के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। आप सभी ने बेहतरीन प्रस्तुति दिया है। संविधान के मूल अधिकारों के बारे में जो बताया वो सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये एक्ट करके? ओके, तो एक बार बोलिए जय भीम। थैंक यू।